द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम कहानी के तत्वों के आधार पर ईदगाह कहानी की समीक्षा करेंगे। आइए ध्यान दें, मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी कहानी साहित्य में सर्वोत्कृष्ट स्थान के अधिकारी हैं। उन्होंने मानव समाज और मानव जीवन के प्रायः सभी पक्षों से संबंधित समस्याओं पर कहानियां लिखी हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने ईदगाह के त्योहार पर ग्रामीण मुस्लिम जीवन का यथार्थ अंकन करते हुए बाल मनोविज्ञान के विभिन्न पक्षों को उजागर किया है। इस कहानी की तात्विक समीक्षा इस प्रकार से है। आइए पहले ध्यान दें शीर्षक पर। शीर्षक कहानी का प्राथमिक उपकरण है। शीर्षक में स्पष्टता, सरलता, संक्षिप्तता, विषयानुकूलता, जिज्ञासा, अर्थपूर्णता आदि गुण होने चाहिए। प्रस्तुत कहानी का शीर्षक ईदगाह है। ये शीर्षक सरल तथा संक्षिप्त है। शीर्षक में जिज्ञासा भी है। पाठक ये जानना चाहता है ईदगाह में क्या होगा। कहानी पढ़ते ही उसकी ये जिज्ञासा शांत हो जाती है। शीर्षक विषयानुकूल भी है। संपूर्ण कहानी ईद के अवसर पर हामिद के ईदगाह जाने, वहाँ की हलचल, ईद की प्रसन्नता, बच्चों की भावनाओं को व्यक्त करती है। कहानी का आरंभ भी ईद के उल्लास से होता है तथा समस्त कहानी इस त्योहार पर आधारित होने के कारण इसका शीर्षक ईदगाह सर्वथा उचित है। हामिद इस कहानी का केंद्र बिंदु है और कहानी का मूल उद्देश्य भी उसी के माध्यम से व्यक्त हुआ है। अतः शीर्षक में अर्थपूर्णता और सार्थकता भी है। आइए अब ध्यान दें कथावस्तु अथवा कथानक पर। सैद्धांतिक दृष्टिकोण से कहानी का पहला तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कथावस्तु है। कथावस्तु के अभाव में कहानी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सफल कथावस्तु में संक्षिप्तता, मौलिकता, रोचकता, क्रमबद्धता, विश्वसनीयता, उत्सुकता, शिल्पगत नवीनता, प्रभावात्मक एकता आदि गुण का होना आवश्यक माना गया है। प्रस्तुत कहानी की कथावस्तु में अधिकांश गुण विद्यमान है। कहानी का आरंभ ईद के उल्लासपूर्ण वातावरण से होता है। प्रकृति समस्त संसार को ईद की बधाई देती प्रतीत होती है। गांव में ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। हामिद भी अपने मित्रों के साथ ईदगाह जाता है। सब बच्चे अपनी मनपसंद वस्तुएं खरीदते हैं, परंतु हामिद दादी के लिए चिमटा लाता है क्योंकि रोटियां बनाते समय उनके हाथ जल जाते थे। कथावस्तु अत्यंत मौलिक है, जिसमें सर्वत्र जिज्ञासा एवं रोचकता बनी रहती है। आइए अब ध्यान दें पात्र योजना पर। कथावस्तु के उपरांत पात्र योजना अथवा चरित्र चित्रण को स्थान दिया जाता है। कहानीकार अपनी रचना में जो कथावस्तु अथवा पात्र योजना प्रस्तुत करता है, उसका मूल आधार मानव जीवन में विभिन्न पहलू होते हैं। कहानी में पात्र योजना का महत्व इस कारण से भी अधिक होता है क्योंकि लेखक पात्रों के माध्यम से ही मानवता का बहुपक्षीय रूप प्रस्तुत करता है। लेखक ये संकेत भी प्रस्तुत करता है कि मनुष्य का चरित्र तथा व्यक्तित्व किस प्रकार निर्मित और किन परिस्थितियों से प्रभावित और परिवर्तित होता है। प्रस्तुत कहानी में पात्र योजना तथा चरित्र चित्रण बड़ा सहज स्वाभाविक बन पड़ा है। कहानी में प्रमुख पात्र हामिद नामक बालक है। उसके माता पिता नहीं हैं। वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। वह बहुत गरीब है। हामिद को ईद के मेले में जाने के लिए 3 पैसे देती है। मेले में सभी बच्चे खिलौने अथवा मिठाई खरीदते हैं, परंतु हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है क्योंकि उसकी दादी की उंगलियां तवे से जल जाती थी। स्वयं मेले में कुछ न खाकर दादी के लिए चिमटा लाना हामिद के चरित्र में उत्कर्ष ला देता है, जो बालक हामिद को बूढ़े हामिद जैसी सोच दे देता है। दादी अमीना का दिल अपनी बेबसी पर कचोटता है। अन्य बच्चों का चरित्रांकन उनके अनुरूप है। लेखक ने सभी पात्रों का अंकन अत्यंत सहजता एवं स्वाभाविकता से किया है। आइए ध्यान दें संवाद योजना पर। संवाद योजना अथवा कथोपकथन भी कहानी का महत्वपूर्ण उपकरण है। कथोपकथन पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करते हैं।
तथा कथावस्तु में गतिशीलता लाते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहानी में संवाद योजना के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, कथोपकथन के द्वारा यदि वह अत्यंत मार्मिक तथा वास्तविक हो तो एक अनोखा चमत्कार उत्पन्न किया जा सकता है और पाठक स्वतः अपना निष्कर्ष निकाल लेता है। प्रस्तुत कहानी का अधिकांश भाग वर्णनात्मक है। लेखक स्वयं ही पात्रों के विषय में तथा उन पर होने वाली प्रतिक्रियाओं को स्पष्ट करता चलता है। कहानी में जहाँ भी संवाद आए हैं वे अत्यंत सरल, सहज, स्वाभाविक, सटीक एवं पात्रों की मानसिक संवेदना के अनुकूल हैं। जैसे दुकानदार और हामिद का ये वार्तालाप। हामिद दुकानदार से पूछता है, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार कहता है, ये तुम्हारे काम का नहीं है जी। बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं? बिकाऊ है क्यों नहीं तो बताते क्यों नहीं? कै पैसे का है? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक, 5 पैसे लगेंगे, लेना हो तो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? इस प्रकार कहानी की संवाद योजना सहज एवं पात्रानुकूल है। आइए अब ध्यान दें देशकाल और वातावरण पर। इस तत्व की आयोजना कहानी को विश्वसनीय बनाती है। कहानी में प्रस्तुत घटना, व्यापार तथा पात्र योजना के अनुकूल वातावरण के चित्रण से कहानी सफल एवं स्वाभाविक बन जाती है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने सामाजिक पृष्ठभूमि का बड़ा सहज चित्रण किया है। यथा रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोरम, कितना सुहाना प्रभात है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। इस प्रकार से ईद के दृश्य का लेखक ने अत्यंत सजीव वर्णन किया है। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई हैं। पक्के जगत के नीचे तक, जहां जाजिम नहीं है। बाजार और ईदगाह के आसपास लगी दुकानों, लोगों की भीड़ से मेले का वातावरण सजीव हो गया है। आइए अब ध्यान दें कहानी के उद्देश्य पर। आधुनिक साहित्य केवल मनोरंजन ही नहीं करता, बल्कि उसमें किसी न किसी उद्देश्य की भी अभिव्यक्ति रहती है। डॉक्टर गुलाब राय के शब्दों में, प्रत्येक कहानी में कोई उद्देश्य या लक्ष्य अवश्य रहता है। कहानी का ध्येय केवल मनोरंजन या लंबी बातों को काटकर छोटा करना नहीं है, वरन जीवन संबंधी कुछ तथ्य देना या मानव मन का निकट परिचय कराना है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास भी कहानी के उद्देश्य के महत्व पर बल देते हुए कहते हैं कि कहानी एक निश्चित लक्ष्य को आधार बनाकर लिखी जाती है तथा उसकी पूर्ति के लिए अन्य तत्वों की योजना होती है। प्रस्तुत कहानी ईदगाह एक सौउद्देश्य रचना है। ये एक सामाजिक चरित्र प्रधान एवं मनोवैज्ञानिक कहानी है, जिसमें लेखक ने बालक हामिद का ईद के अवसर पर ईदगाह जाकर अपने लिए कुछ न लेकर दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाना, उसके अपनी दादी के प्रति कर्तव्य को स्मरण करता है। आइए अब ध्यान दें भाषा शैली पर। ईदगाह कहानी में लेखक ने अत्यंत सहज, स्वाभाविक, सरल एवं पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें ईद से संबंधित नमाज, जाजिम, रोज़ा, रोज़ेदार, वजू आदि शब्दों का प्रयोग कहानी को अत्यंत प्रभावशाली एवं वातावरण के अनुरूप बना देता है। बच्चों के परस्पर संवाद बहुत ही बाल मनोभावों के अनुरूप हैं, जैसे बच्चों का अपने अपने खिलौनों की प्रशंसा करना। मोहसिन मेरा बिश्ती रोज पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। नूरे कहता है मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी कहता है और मेरी धोबिन रोज कपड़े धोएगी। इस प्रकार लेखक की भाषा शैली अत्यंत सहज एवं पात्रानुकूल है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ईदगाह कहानी कला की दृष्टि से एक श्रेष्ठ कहानी है।